Hello SPS Astrology lovers, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology। दोस्तों, जेठ का महीना स्टार्ट हो चुका है और पूरे 30 दिन तक ये महीना रहने वाला है। इसमें गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो जब गर्मी ज़्यादा होगी तो प्यास भी ज़्यादा लगेगी। अब इंसान तो इंसान, पशु पक्षी भी प्यासे होते हैं, उनको भी पानी की ज़रूरत पड़ती है। और जो हमारे आसपास जितने भी पौधे हैं उनको भी पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो अपने घर के आसपास जो भी पौधे हैं, टेरेस पे जो पौधे हैं या घर के आंगन में जो आपने पेड़ पौधे लगा रखे हैं, उनको पानी की सिंचाई दें। घर के छत के ऊपर, टेरेस पर, घर के आंगन में ऐसा कोई अरेंजमेंट करके रखें कि जहाँ पर पशु पक्षी पानी पी सकें और अपना भी ध्यान रखें। और कोई मुसाफिर आपको ऐसा दिखाई दे कि जिसको पानी की ज़रूरत है तो उसको पानी पिलाएं। आपके घर में कोई भी आता है, गेस्ट आता है, सबसे पहले उसको पानी दें। तो ये जो पूरा महीना है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखें, क्योंकि इस महीने डिहाइड्रेशन आपको हो सकती है। गर्मी बहुत ज़्यादा है और दिल्ली की गर्मी तो आपको पता ही है। और इसके साथ साथ ये जो पूरा महीना है जेठ का, इसमें काफ़ी ऐसे त्यौहार पड़ने वाले हैं जहाँ पर आप व्रत वगैरह कर सकते हैं। जैसे एक जो है वो है निर्जला एकादशी, उसमें आप व्रत कर सकते हैं और जो भी आपको प्रॉब्लम है, ऊपर वाला वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। साथ ही साथ आज जो मैं चार्ट लेके आया हूँ, वो चार्ट है सद्दाम हुसैन का। और अगर सामाजिक तौर पे देखा जाए तो उनके ऊपर काफ़ी आरोप लगे हैं, काफ़ी लोगों की हत्याओं का आरोप है उनके ऊपर, और उसके चक्कर में उनको फांसी लगी। फिर उनका राजभंग हुआ, 2 बेटे उनके मारे गए और पूरा जो परिवार है वो बर्बाद हो गया। यानी एक ऐसा सफ़र, एक ऐसा इंसान, एक ऐसी शख्सियत जो एक छोटे से गांव तिरकिस से निकल के आता है और इतना बड़ा नाम खड़ा करता है, इतने दिनों तक शासन करता है, बाद में उसका राजपाट, उसका शासन, उसके बच्चे सब खत्म हो जाते हैं, सब बर्बाद हो जाता है और उसका एंड हो जाता है। तो ऐसे इंसान की बात करते हैं जिनको हम बोलते हैं सद्दाम हुसैन। सब लोग जानते हैं, इराक के राजा थे, इराक के प्रेसिडेंट थे, प्राइम मिनिस्टर थे, जनरल थे, और एक अपनी उनकी सत्ता में पकड़ थी, बहुत बड़ी पकड़ थी। उनका एक दबदबा था और कहते हैं उनके शासनकाल में ईरान और इराक का युद्ध भी चला था, जो कि 8 साल तक चलता रहा। और 8 साल तक जो युद्ध चला था वो हिस्ट्री में एक ऐसा युद्ध है जो इतने लंबे समय तक चल पाया। कोई ऐसा दूसरा युद्ध उसके बराबर का नहीं है जिसमें इतने साल लगे। तो 8 साल तक जो युद्ध चला उसमें लाखों लोग मारे गए, कम से कम 15-20 लाख लोग मारे गए, उसमें बच्चे भी मारे गए, सैनिक भी मारे गए, दोनों पार्टी बर्बाद हो गई। इधर से इराक भी बर्बाद हो रहा था, उधर से ईरान भी बर्बाद हो रहा था, लेकिन मानना नहीं चाहते थे। फिर बाद में दूसरे जो देश थे उनका प्रेशर पड़ा उनके ऊपर, जब जाके वो युद्ध खत्म हुआ। फिर उसके बाद अमेरिका के साथ थोड़े इनके संबंध खराब हो गए। फिर वहाँ की जो यूएस फोर्स थी वो इराक में आई, उसने इराक में सारा कुछ, वहाँ का शासन अपने कब्जे में ले लिया, सद्दाम हुसैन को पकड़ लिया और वहाँ पर अपना जो शासन था वो स्थापित कर दिया और इराक को आज़ाद कर दिया, ये बोला जाता है। तो क्या थी कहानी, क्या था सद्दाम हुसैन का सच, उसको समझते हैं, उसको जानते हैं। चलते हैं चार्ट की तरफ। तो ये है सद्दाम हुसैन का चार्ट। मिथुन लगन की कुंडली है, इनकी जो राशि है वो है स्कॉर्पियो। चंद्रमा इनका छठे घर में है और छठे घर में जो राशि आ रही है वो है स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक। चंद्रमा के साथ राहु मंगल की प्लेसमेंट है, यानी चंद्रमा, राहु और मंगल दोनों एक साथ वृश्चिक राशि में, बहुत बड़ी बात है। और जिनका लगन है
वो है मिथुन लगन। मिथुन लगन का स्वामी बुध 12वें घर में केतु के साथ। फोर्थ हाउस कन्या राशि, इसका स्वामी भी बुध होता है। कन्या राशि और जेमिनी यानी मिथुन राशि, मिथुन और कन्या राशि दोनों का स्वामी बुध है, 12वें घर में केतु के साथ है। दूसरे घर का स्वामी, दूसरा घर धन और वैल्यू संपत्ति का होता है, उसका स्वामी अपने डेबिलिटेशन में है, नीच का होके छठे घर में लड़ाई और झगड़े के घर में बैठा हुआ है। तीसरा घर आपके पराक्रम का होता है, तीसरे घर का स्वामी सूर्य लाभ भाव में उच्च का है। पांचवा घर संतान का होता है, प्रेम संबंधों का होता है, किस्मत का होता है, लक का होता है, फन का होता है। पांचवें घर का स्वामी शुक्र उच्च का होके 10वें भाव में कुंडली में बड़ा राजयोग मालवीय योग बना के बैठा हुआ है। 12वें घर का स्वामी 10वें भाव में शुक्र मालवीय योग बना के बैठा हुआ है। साथ में शनि की प्लेसमेंट है, भाग्य शनि इनके साथ है और अष्टमें शनि भी यहां पर साथ में बैठा हुआ है। सप्तम भाव मैरिज का होता है, पार्टनरशिप का होता है, रिलेशनशिप का होता है। सप्तम भाव का स्वामी और 10वें भाव का स्वामी, 10वें भाव यानी राज्य भाव, 10वें भाव का स्वामी गुरु नीच का होके 8वें घर में बैठा हुआ है। ऐसी है इनकी कुंडली। अब एक एक करके बात करते हैं कि इनका राजभंग क्यों हुआ, इनकी जो संतान थी वो क्यों मारी गई, इनका सब कुछ क्यों बर्बाद हो गया, बाद में इनको फांसी क्यों लगी, ये सारी बातें करते हैं। पहले लगन कुंडली की बात करते हैं और उसके बाद फिर चंद्र कुंडली के ऊपर हम लोग आते हैं। फर्स्ट हाउस और फोर्थ हाउस। फर्स्ट हाउस यानी आप, आपकी पहचान, आपका नाम, आपका रुतबा, आपका स्टेटस। फोर्थ हाउस आपकी प्रॉस्पेरिटी, आपका सुख, आपका घर और आपका देश जहां पर आपका जन्म हुआ है, आपका होमलैंड। उसका स्वामी 12वें घर में नास के घर में केतु के साथ है। तो कुंडली में लगन भंग योग, सुख भंग योग बन गया, जिसके चक्कर में इनकी टोटल संपत्ति, प्रॉपर्टी, घर, महल सब कुछ बर्बाद हो गया, क्योंकि ये कुंडली में 12वें घर में है, केतु के साथ है और शनि की दृष्टि इसके ऊपर पड़ रही है। दूसरा घर वैल्यू का होता है, वाणी का होता है, परिवार का होता है, पारिवारिक वैल्यू का होता है, लिक्विड मनी का होता है, एसेट्स का होता है। दूसरे घर का स्वामी चंद्रमा छठे घर में नीच का, छठा घर जो होता है वो लड़ाई झगड़े का होता है, शत्रु का होता है। दूसरे घर का स्वामी छठे घर में अगर अपने डेबिलिटेशन में आता है तो लड़ाई के चक्कर में, झगड़े के चक्कर में, कर्जे के चक्कर में इंसान की वैल्यू और संपत्ति का लॉस होता है। यानी पूरा का पूरा परिवार और परिवार की पूरी वैल्यू युद्ध के चक्कर में खत्म हो गई। और राहु की प्लेसमेंट चंद्रमा के साथ है, तो राहु ने इन सब चीजों को एम्पलीफाई कर दिया। एम्पलीफाई मतलब हम सब लोग इनके बारे में ये सारी चीजें जानते हैं, क्योंकि राहु के चक्कर में ये एम्पलीफिकेशन इनको मिला, जिसके चक्कर में पूरे वर्ल्ड को इनके बारे में पता चल गया। राहु मीडिया का भी काम करता है, तो मीडिया के थ्रू हम लोगों को पता चला। जब इनका सब कुछ बर्बाद हो रहा था तो राहु अपना काम कर रहा था, मीडिया अपना काम कर रही थी। मीडिया ने हम सबको बताया कि भाई क्या क्या चीजें हो रही हैं। तीसरे घर का स्वामी सूर्य 11वें घर में उच्च का। तीसरा जो भाव है वो आपका भुजबल है, आपकी पावर है, आपकी ताकत है। तीसरे घर का स्वामी सूर्य उच्च का, वो भी लाभ भाव में। तो इंसान कितना ताकतवर था आप समझ सकते हैं, कितना हिम्मती था। ऐसे लोग बड़े हिम्मत वाले होते हैं जिनका तीसरे घर का स्वामी सूर्य हो और सूर्य अपने एक्सल्टेशन में हो, क्योंकि ये आपके भुजबल को, आपकी स्ट्रेंथ को, आपके पावर को और जो भी चीज आप कंट्रोल करते हैं, मैनेज करते हैं, उसका भाव होता है तीसरा भाव। उसका स्वामी सूर्य उच्च का, वो भी 11वें घर में, और 11वां घर मित्रों का होता है। मित्र भाव में सूर्य उच्च का, यानी बड़े बड़े राजा, उद्योगपति, बड़ी बड़ी कंपनी के ऑनर, मालिक इनके मित्र थे। और बाद में उन्हीं मित्रों के साथ इनका झगड़ा हुआ,
क्योंकि 11वां घर जो है वो मित्र का होता है। 11वें घर का स्वामी मंगल छठे घर में राहु के साथ। तो जो भी इनकी कमाई थी, जो भी इनकी इनकम थी, वही इनके पतन का कारण बनी। क्योंकि सारे लोग जानते थे कि इराक जो है वो तेल का भंडार है। वहां इतना तेल है कि अगर इराक के ऊपर कब्जा कर लिया जाए तो कोई भी देश मालामाल हो सकता है। तो जो इनकी इनकम थी उसका स्वामी था मंगल, और मंगल स्कॉर्पियो साइन में छठे घर में राहु के साथ बैठा हुआ है। यानी इनकम के चक्कर में अपने मित्रों के साथ ही झगड़े। 5वां घर लव एंड रोमांस का होता है, बच्चों का होता है। 5वां घर जो है वो फन का भी माना जाता है, क्रिएशन का भी माना जाता है। 5वें घर का स्वामी शुक्र जो है वो 10वें भाव में उच्च का, यानी बच्चों के जन्म के बाद स्टेटस और सम्मान। और ये बहुत ही हाईली रोमांटिक इंसान थे, क्योंकि शुक्र इनका कर्म भाव में है और उच्च का है। इनको जीवन का सारा भोग मिला है, हर चीज को इन्होंने अच्छे से एंजॉय किया है, चाहे वो लग्जरी हो, पैसा हो या कुछ भी हो, सारी चीज इनको अच्छे से मिली थी। लेकिन साथ में यहां शनि भी बैठा हुआ है। शनि स्ट्रगल को दिखाता है, यानी जो भी चीज मिली वो स्ट्रगल से मिली। छठा घर जो है वो लड़ाई झगड़े का है। चंद्रमा इनका दिमाग है, यानी किसी भी इंसान का जो चंद्र होता है वो उसका मन और उसका माइंड होता है, उसका दिमाग होता है। चंद्रमा स्कॉर्पियो साइन में है तो इंसान बहुत ज्यादा इंटेंस था, मंगल के साथ है, बहुत गुस्से वाला था। राहु मंगल का अंगारक योग बनता है कुंडली में, तो सोच से बहुत ज्यादा खतरनाक था। मंगल छठे घर में है, अपने ऑन साइन में है, राहु के साथ है, चंद्रमा छठे घर में है। पूरे जीवन भर इनके साथ युद्ध ही चलता रहा है, क्योंकि चंद्रमा हमारा माइंड है, हमारा दिमाग है, हमारा मन है। हमारा मन कहां पर है? छठे घर में, लड़ाई झगड़े के घर में। मंगल यानी आपका एफर्ट्स, और राहु अगर छठे घर में बैठा हुआ है तो इसका मतलब यह हुआ कि लड़ाई झगड़े के थ्रू, फाइटिंग के थ्रू, एलिगेशन के थ्रू, किलिंग के थ्रू गेन। राहु गेन को दिखाता है, युद्ध के बाद गेन को दिखाता है। और ऐसा इंसान जब किसी लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व होता है तो उसकी जो मानसिकता होती है वो ऐसी होती है कि मुझे इससे गेन होगा, इससे फायदा होगा। अब फायदा हो फायदा ना हो वो सारी बातें अलग हैं, लेकिन इनके जीवन में इन्होंने काफ़ी ऐसे काम किए थे जिसके चक्कर में इनको बाद में गेन हुआ। लेकिन जो भी काम था वो सारा ऐसा था कि जहां पर आप दूसरे लोगों का कत्ल करते हो, दूसरे लोगों को मार देते हो। तो इनके ऊपर जो भी इल्ज़ाम लगा था वो गलत नहीं था, वो सही था, क्योंकि इनकी कुंडली ये सारी चीज़ें बताती है, इनकी क्रूरता को बताती है, इनके माइंड को बताती है और इनकी सोच को बताती है। 7वें घर में आते हैं। 7वां घर जो है पार्टनरशिप का होता है, मैरिज का होता है, वाइफ का होता है। 7वें घर का स्वामी गुरु नीच का, वो भी अष्टम भाव में। तो बहुत सारे छुपे हुए संबंध, पार्टनर के साथ चीटिंग, पार्टनर के साथ सेपरेशन, और कुछ ऐसे पार्टनर जिनका पता दूसरों को नहीं होता है, यानी बहुत ही सीक्रेटिव पार्टनर। तो ये 7वें घर का स्वामी जो 8वें घर में बैठा हुआ है, कलत्रहीन योग कुंडली में बन रहा है। ऐसे में वाइफ के साथ सेपरेशन होता है और पार्टनरशिप कई बार टूट जाती है, और कई बार इंसान अपने सीक्रेट सोर्सेज बनाता है, यानी सीक्रेट रिलेशन बनाता है, पार्टनर्स बनाता है। ये सारी चीजें ठीक हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि राजभंग योग कैसे बना इनके चार्ट में। राजभंग योग ऐसे बना क्योंकि 10वें भाव का स्वामी गुरु नीच का है और वो 8वें घर में है, और केतु की दृष्टि, केतु की 9वीं दृष्टि इसके ऊपर पड़ रही है। तो कुंडली में राजभंग योग बन गया। और जब इराक में युद्ध चल रहा था, लड़ाई चल रही थी, यूएस गवर्नमेंट जब इराक में घुस चुकी थी, उनके जब सैनिक वहां पर आ चुके थे, और फिर बाद में बताया जाता है कि 4 महीने के लिए या 3-4 महीने के लिए सद्दाम हुसैन को छुपना पड़ा बंकर में जाके। तो कौन सा योग था? 10वें भाव का स्वामी 8वें घर में बंकर में छुपने का योग बताता है। गुरु नीच का है 8वें घर में, तो बंकर की स्थिति को बताता है कि जो बंकर था वो अंदर से बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं था कि जहां पर सारी लग्जरी आपको मिले, वहां की कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब थी। तो ये ऐसा हुआ कि 10वें भाव का स्वामी
8वें घर में चला गया तो इंसान को बंकर के अंदर जाके छुपना पड़ा। फिर बाद में वहां से इनको ढूंढा गया, बंकर से निकाला गया। जो यूएस के जो सैनिक थे उन लोगों को पता चल गया कि सद्दाम हुसैन कहां छुपा हुआ है। फिर सद्दाम हुसैन को बंकर में जाके वहां से निकाला गया। उसका कौन सा योग था? उसका योग था 8वें घर का स्वामी शनि 10वें भाव में, पब्लिक विजिबिलिटी के घर में, यानी बंकर से नीचे, बंकर से निकल के सीधा बाहर आ जाना। ये शनि के कारण हुआ। फिर इनको फांसी क्यों लगी? ऐसा कौन सा योग है, इस पे बात करते हैं। और ये बहुत ऐसा योग है कि आप इस योग को समझ के जान जाएंगे कि ज्योतिष अपने आप में कमाल है। लगन आपका शरीर है, चौथा घर यानी सुख, लगन आपका शरीर, और लगन भाव में जो राशि आ रही है वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि का संबंध आपके गले से है। लगन का स्वामी 12वें घर में, 12वां घर आइसोलेशन का होता है, जहां पर इंसान को फांसी लगाई जाती है, वो कुंडली का 12वां घर होता है। तो लगन का स्वामी 12वें घर में बुध, और बुध का संबंध भी वाणी से है, यानी बुध भी आपके 3rd हाउस यानी वोकल पार्ट को कंट्रोल करता है। बुध केतु के साथ, केतु यानी स्लाइस हो जाना, कट लगा देना, केतु के साथ बैठा हुआ है। केतु यानी जो रस्सा गले में डाला जाता है वो केतु है, और केतु बुध के साथ बैठा हुआ है, टॉरस साइन में बैठा हुआ है। टॉरस का संबंध आपके 2nd हाउस से होता है, यानी टॉरस भी आपके फेस को दिखाता है। और जेमिनी साइन यानी आपका गला, बुध का संबंध आपके गले से है। बुध केतु के साथ 12th हाउस में है, और शनि की दृष्टि इसके ऊपर पड़ रही है। शनि यानी टाइटनेस, जब गला घुटने से इंसान की मृत्यु होती है, शनि केतु का योग बुध के साथ 12वें घर में बैठा हुआ है। ऐसे योग में वायु यात्रा भी इंसान के लिए ठीक नहीं होती है, यानी एरोप्लेन से कई बार हम लोग यात्रा करते हैं। बुध और केतु का योग 12वें घर में अगर होता है तो आपको एरोप्लेन के थ्रू जो यात्रा आप करते हैं वो भी आपके लिए ठीक नहीं होती है कई बार। तो इस योग के कारण फांसी का योग इनके बर्थ चार्ट में बना। राजभंग इसलिए बना क्योंकि 10वें भाव का स्वामी कुंडली के 8वें भाव में आ गया है। 8वें भाव का स्वामी 10वें भाव में आया है, तो यूएस गवर्नमेंट ने इनको जमीन के अंदर से ढूंढ के बाहर निकाला। शुक्र के कारण जीवन में तमाम भोग मिले, और चंद्रमा राहु मंगल के योग के कारण जो 6ठे घर में योग बना हुआ है, इसके चक्कर में इनको तमाम जिंदगी लड़ाई झगड़े में गुजारनी पड़ी। अब और भी कुछ देखते हैं, चंद्र कुंडली बनाते हैं। चंद्र कुंडली में आप देखें, चंद्र कुंडली से अगर आप ये देखें, शुक्र की प्लेसमेंट अगर देखते हैं तो चंद्रमा से शुक्र 5वें घर में है। जैसे लगन से ये 5वां स्थान है, वैसे ही चंद्र कुंडली से शुक्र 5वें घर में है। 5वां घर संतान का होता है, जिसको पुत्र भाव बोला जाता है। चंद्र कुंडली की हम बात कर रहे हैं, 5वां घर संतान का है। 5वें घर का स्वामी बृहस्पति, क्योंकि मीन राशि यहां पर आ रही है, 5वें घर का स्वामी है गुरु बृहस्पति, और गुरु अपने डेबिलिटेशन में नीच का है, और इस गुरु के ऊपर केतु की दृष्टि भी पड़ रही है। तो संतान से सेपरेशन, बच्चों से सेपरेशन। 2 इनके जो बेटे थे वो इराक के युद्ध में, जब इराक में जब यूएस गवर्नमेंट घुसी थी, वहां पर इनके महल के ऊपर जो हमला हुआ था, तो दोनों उस हमले में मारे गए थे। वो इसलिए मारे गए थे क्योंकि चंद्र कुंडली में जो 5वां स्थान है उसका स्वामी गुरु नीच का है, और उसको केतु देख रहा है। चंद्र कुंडली से अगर हम 10वें भाव को देखते हैं, ये 10वां स्थान है। जैसे लगन से ये 10वां स्थान है, चंद्र कुंडली का 10वां स्थान ये है। 10वां भाव राज्य भाव, 10वें भाव का स्वामी सूर्य उच्च का, 10वें भाव का स्वामी सूर्य उच्च का है। तो इसका मतलब क्या हुआ? 10वें भाव का स्वामी अगर सूर्य उच्च का होगा तो इंसान राजा होगा, उसको सरकारी पदवी मिलेगी, उसका नाम होगा, उसकी पहचान बनेगी। और दूसरी चीज देखें कि 10वें भाव का स्वामी सूर्य उच्च का तो है, लेकिन चंद्र कुंडली में सूर्य 6ठे घर में विद्यमान है, 6ठे घर में सूर्य उच्च का है। ऐसा इंसान अपने शत्रुओं को, 6ठे घर में अगर सूर्य उच्च का हो, जैसे 6ठा घर ये है, 6ठे घर में अगर सूर्य उच्च का है, तो ऐसा इंसान अपने शत्रुओं को चुन चुन के मारता है। धर्मेंद्र जी का एक डायलॉग है ना, चुन चुन के मारूंगा, चुन चुन के मारूंगा। तो ये जो सूर्य 6ठे घर में उच्च का है, तो ऐसा इंसान अपने शत्रुओं को चुन चुन के मारता है, और शत्रु भी इनसे बहुत ज्यादा डरते हैं, क्योंकि 6ठा घर शत्रुता का होता है, और वहां सूर्य उच्च का है। 10वें भाव का सूर्य 6ठे घर में उच्च का।
अब दसम भाव का सूर्य छठे घर में उचका तो है, लेकिन फिर भी कुंडली में राजभंग योग बन गया, क्योंकि दसम भाव का स्वामी छठे घर में आ गया है, कुंडली में राजभंग योग बना। तो चंद्र कुंडली में भी राजभंग योग इनका बन चुका है। अब चंद्र कुंडली से और भी चीजें देखते हैं। चंद्र कुंडली से अगर हम देखते हैं तो ये सप्तम भाव है। सप्तम भाव में बुध और केतु का योग। कई इनके ऐसे अनैतिक संबंध थे जो सामाजिक तौर पे उसको आप अच्छा नहीं मानोगे। और इसमें अगर देखा जाए तो सप्तम भाव तो ये है, अष्टम भाव का स्वामी बुध सप्तम भाव में केतु के साथ है। कई छुपे हुए संबंध भी इनके थे और कोई भी संबंध इनका प्रॉपर तरीके से नहीं चल पाया होगा, क्योंकि केतु की प्लेसमेंट साथ में है। दूसरा, सप्तम भाव चंद्रमा से अगर देखें, सातवां घर, सप्तम भाव में जो राशि आ रही है वो है वृश्चिक, टॉरस। टॉरस राशि का स्वामी शुक्र उच्च का है, सप्तम भाव का स्वामी शुक्र उच्च का। यानी जो भी इनके रिलेशन बने होंगे, जिनके साथ भी बने होंगे, जो स्त्रियां रही होंगी, वो देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत होंगी। और सप्तम भाव का स्वामी अगर शुक्र यहां पर बैठा हुआ है तो चंद्र कुंडली में ये शुक्र पांचवें घर में बैठ गया है, शनि के साथ बैठ गया है। सप्तम भाव का स्वामी है, सातवें घर का स्वामी अगर पांचवें घर में आता है तो लव मैरिज का योग भी बन जाता है। अब पंचम भाव में शनि की प्लेसमेंट है, इसको भी समझना बहुत जरूरी है। पंचम भाव में शनि की प्लेसमेंट है चंद्र कुंडली में, तो संतान योग दिखाता है पंचम भाव में शनि की प्लेसमेंट। तो इनके बर्थ चार्ट में ऐसे बहुत सारे योग थे जिसके कारण ये सारी चीजें हुई। और जो भी मैंने आपको बात बताई, जो डिटेल से बातें आपको मैंने बताई है, वो सारी बातें लागू होती है सद्दाम हुसैन के ऊपर, कि सद्दाम हुसैन कौन थे, क्या थे। एक तानाशाह थे, एक डिक्टेटर थे, एक राजा थे, एक प्राइम मिनिस्टर थे, प्रेसिडेंट थे, बहुत ही पावरफुल इंसान थे, बहुत गुस्से वाले थे, बहुत खतरनाक भी थे, और जीवन का सारा भोग उन्होंने अच्छे से किया था और सब कुछ देखा था। लेकिन बाद में जो कुंडली का योग है उनके ऊपर यथार्थ साबित हुआ। सो गाइस, आज मैंने आपको बताया सद्दाम हुसैन के बारे में। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने बारे में, अपने बर्थ चार्ट के बारे में, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। और गाइस, आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।